Hi guys and welcome back to All About Fitness Stories. न्यूयॉर्क प्रो के साथ प्रो सीजन तो चालू हो गया है, लेकिन हमने भी एक प्रो सीजन यहाँ चालू कर रखा है। बेसिकली क्या है ना कि इंडिया में बहुत सारे IFBB प्रोज हैं, लेकिन उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो अपनी छोटी सी हम्बल बिगनिंग से प्रो कार्ड तक कैसे पहुँचे, और प्रो कार्ड भी छोड़ो, इतनी ब्यूटीफुल, इंस्पायरिंग, अमेजिंग फिजिक कैसे बनाते और मेंटेन करते हैं, इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। इसीलिए आपके लिए लाए हैं IFBB प्रो सीरीज ऑन ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। एपिसोड 1 पॉडकास्टिंग में आपने जुनैद के बारे में जाना, एंड एपिसोड 2 में आपने भुवन चौहान के बारे में जाना, एंड नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट मेंस फिजिक IFBB प्रो इन एपिसोड नंबर 3। अरे रुको, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आगे बहुत सारे और ऐसे एपिसोड्स आने वाले हैं जिनको आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, और इंजॉय के साथ साथ दे वेरी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल। अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाओ, ताकि जब भी ये नया एपिसोड कोई लाइव हो, आपको उसका नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए, ठीक है। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, नीचे लिंक डाल दिया है। और हाँ, इस पूरी वीडियो के और पिछली भी दोनों वीडियोस के टाइम स्टैम्प्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर को देखना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द इंटायर एपिसोड, तो नीचे टाइम स्टैम्प्स देखिए, उनमें सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे खास इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उसके टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए और जाके सीधा उसको देख लीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। सो रिमेंबर टू वॉच द टाइम स्टैम्प्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वंस अगेन रिमेंबर टू सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन टॉकिंग टू लोवीश। ठीक है, ओके। हाय लोवीश, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। लोवीश, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक सीरीज मैंने चालू की थी, एक्चुअली जुनैद ने रेकमेंड किया था कि इतने हमारे अच्छे IFBB प्रो मेंस फिजिक में विनर्स हैं, ले दे के सब 2-4 लोगों से ही बात कर रहे हैं, बाकी जो इतना हिडन टैलेंट है हमारा, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आई थॉट बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से एक सीरीज चालू की विच इज फॉर IFBB प्रोज ओनली। तो उसमें पहला एपिसोड था जुनैद का, दूसरा एपिसोड था भुवन का, तीसरा एपिसोड है आपका, और उसमें आगे सीरीज में और हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोवीश, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज पॉडकास्ट सीरीज। पर्सनली तो मैं आपको 2016 से जानता नहीं हूँ, एटलीस्ट मैंने आपको देखा था 2016 में, एंड आई वाज अमेज्ड। मुझे पता नहीं चल रहा था कि लड़का ईरानियन है, ये पर्शियन है, ये कहाँ से आया है। सो ब्यूटीफुल। हाँ, आपकी फिजिक, आपकी पोजिंग, एंड आई थिंक आप जीते भी थे, वो यू वन दैट चैंपियनशिप, बॉडी पावर एक्सपो 2016। तो वहां से आज तक की जर्नी, आपने डोरियन येट्स जीता जो इंडिया में एक ही बार हुआ है, आपने संग्राम क्लासिक जीता, आपने शेरू जीता, आपके पास 2 प्रो कार्ड्स हैं। यस सर। सर फर्स्ट एथलीट इंडिया के अंदर जिसका 2 प्रो कार्ड है, वो मैं ही हूँ। तो आपके पास एक IFBB प्रो कार्ड है और आपके पास एक मायामी प्रो कार्ड है। यस सर। तो जो मायामी प्रो कार्ड है वो आपने कहाँ, यूके में खेला था? नो सर, ये भी बॉम्बे में ही हुआ था। अच्छा, इंडिया वाला ही जो मायामी प्रो है वो है। यस सर। ये एक्सपो में हुआ था शायद, राइट? ये बॉडी पावर एक्सपो में हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, एब्सोल्युटली ठीक है। सो देखो, इतनी बड़ी आपकी जर्नी है, आप मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए होंगे वर्कआउट करते हुए। यस सर। तो आप इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी आपकी एस्टैब्लिश जर्नी है। पर्पस कॉन्वर्सेशन का यही है कि ये हीरे, आपके जैसे हीरे जो हमारे पास हैं, लेकिन इतने शांत रहते हो यार, इतने चुप रहते हो, शोर नहीं मचाते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, तो जरूरी है कि आप अपनी कहानी हमें बताओ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्टार्टिंग जो मैंने बॉडी बिल्डिंग में जब मैंने कदम रखा था ना, बेसिकली जब मैं हाँ। मेरे को आज से, जब मैंने स्टार्टिंग से भी 4 इयर्स बैक मेरे को डिजीज हुई थी एक, मेरे को फीड्स पड़ते थे जब, मेरे को फीड्स पड़ते थे। यस सर। ओके। तो डॉक्टर से इलाज, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने बोला था कि ना, कभी जब ट्रीटमेंट के दौरान ही, मतलब उसकी सिचुएशन में कभी मेरा लेफ्ट हैंड सुन हो जाता था, क्योंकि नर्व्स थी, ब्रेन से अटैच है पूरा, तो नर्वस सिस्टम, तो कभी लेफ्ट साइड मेरा सुन हो रहा है, कभी राइट साइड हो रहा है, कभी मेरी लेग साइड सुन हो रही है मेरी। तो डॉक्टर ने कहा था आगे जाके अगर इसको टाइम टू टाइम अगर हमने प्रिपेयर, मतलब वर्क नहीं किया, तो फिजिकल चैलेंज को आएगा। हाँ।
तो बिल्कुल। उन्होंने कहा था ये योगा से स्टार्ट कराओ, नहीं तो थोड़ा वर्कआउट से रिलेटेड वर्क करो, जिसमें तुम्हारा हाँ, ब्लड फ्लो होता जाए, इतनी मतलब आगे जाके इतनी प्रॉब्लम ना आए, ना मतलब हाँ, आएगी पर ना के बराबर हो, कम में हो हाँ, जाए। ये क्या 4 साल पुरानी बात है? नहीं सर, इसको भी काफी टाइम हो गया है, अच्छा, इसको ये भी बॉडी बिल्डिंग से पहले की बात है क्या? पहले की बात है सर ये। ओके। यस सर। तो हुँ, मैंने धीरे धीरे जिम ज्वाइन किया, देन स्टेप बाय हाँ, स्टेप मैं हल्की हल्की जब मेडिसिन के साथ ही मेरा न्यूट्रिशन भी लिया मैंने, देन मेरा धीरे धीरे मेरी रिकवरी भी होनी शुरू हुई। फिर मेरे को ना बॉडी में चेंजेस आने लग गए मेरे को, हुँ, कि मेरा जिंक्स अच्छे लग रहे थे मेरे को, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मेरी, मैं हुँ, नेचुरल डाइट में भी इतना अच्छा फॉर्म अच्छा मैं कर रहा था, रिकवरी कर रहा था कि मुझे सोचता था कि हाँ भी बाकी ये था कि उस टाइम पे रॉनी कॉलमैन, तो आपको पता है लेजेंड है रॉनी कॉलमैन, तो बिल्कुल, उनका तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल। बिग फैन हूँ, उनके लिए मैं बहुत हाँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका मैं। हाँ, तो उनकी हाँ, वीडियोस वगैरह चलती थी, हाँ, तो मेरे माइंड में पता नहीं ऐसे क्लिक हुआ कि यार तू एक बार नेक्स्ट स्टेप चढ़ और थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में भी वर्क कर, एक्सरसाइज हाँ, कर, कंपटीशन में। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट कंपटीशन खेला। मेरा हाँ। फर्स्ट कंपटीशन था, लोकल में था, अपनी ईस्ट दिल्ली के अंदर में था, तो उसमें मैंने फर्स्ट कंपटीशन में सेकंड प्लेस ली थी मैंने। अच्छा, ये कौन से साल की बात होगी? सर ये होगी 2011 की बात है। हे भगवान! जब कोई सोच भी नहीं सकता था तब आपने कम्पीट कर लिया था। यस वाह! सर। वेरी फिर मेरा नाइस। नेक्स्ट कंपटीशन मैंने वर्क किया, 2-3 साल बाद फिर मैंने वर्क किया, तो मेरा उसका हाँ, सेकंड कंपटीशन था मैंने नोएडा के अंदर, हाँ। फिटेक्स एक्सपो। आई रिमेंबर, हाँ। उसमें मेरे साथ जुनेद भी मेरे साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। अच्छा, हम दोनों स्टेज जो सेम स्टेज पे थे। उस हाँ। टाइम पे मेरा ब्राउन्स मेडल लगा था और जुनेद का सेकंड प्लेस लगी थी। अच्छा, वो मेरा सेकंड मतलब मान के लो अच्छा कंपटीशन, मेरा फर्स्ट कंपटीशन मेरा फर्स्ट वही था। ओके। यस, फिर स्टेप बाय स्टेप फिर मैंने जर्नी स्टार्ट करी अपनी बॉडी पार एक्सपो के लिए, जो मैं हाँ, विन किया मैंने। फिर 2016। स्टेप हाँ, फिर मैंने जराई के लिए वर्क किया, दिल्ली में हुआ था जराई क्लासिक भी, हाँ, तो उसमें भी करेक्ट। मैं टॉप 5 में रहा था। टॉप 5 अच्छा, प्लेस थी, 5th प्लेस मेरी ही थी, टॉप 5 मतलब मैं 5th में ही था मैं। अच्छा, ओके। हाँ, फिर स्टेप बाय स्टेप फिर वर्क किया, फिर थोड़ा और लोकल कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेले, उस पे वर्क किया, बॉडी पे वर्क किया। तो पहले तो मैं बॉडी बिल्डिंग में ही वर्क कर रहा था। अच्छा, आपने हाँ, बॉडी बिल्डिंग भी खेला है? हाँ, मैंने बॉडी बिल्डिंग भी खेली, और एक कॉम्पिटिशन था मेरा मंजूला क्लासिक, उसमें मैं ओवरऑल टाइटल विनर था वो भी बॉडी मुझे बिल्डिंग में। याद है, वो कराया था, शिवम ने कराया था। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, उनकी भी मेरे को प्राइज़ देते हुए प्रॉपर वीडियो प्रॉपर वे में हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, मेरे को अच्छा टाइटल दिया था। हुँ, देन फिर मैंने की उस टाइम पे मेन फिजिक की कैटेगरी स्टार्ट नहीं थी। हुँ, तो नेक्स्ट ईयर फिर सिद्धार्थ सर ने सिद्धार्थ सर ने ही मेन फिजिक का वर्क करवाया, मतलब इंडिया के अंदर भी, मतलब हुँ, सिद्धार्थ सर बॉम्बे में, लेकिन पहले पहले बाहर भी खेले थे वो, पर इंडिया में हुँ। बॉम्बे में खेल के आए, फर्स्ट कॉम्पिटिशन में आई थिंक सिद्धांत बॉम्बे में। जायसवाल की बात कर रहे हैं? जी, 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 ओके। सिद्धांत जायसवाल सर की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, तो उन्होंने मतलब फर्स्ट कॉम्पिटिशन में कहा उन्होंने ही विन किया था इंडिया के अंदर, बॉम्बे में ही हुआ था। हुँ, तो फिर मैंने कहा मेरे को कैटेगरी उस हिसाब से मैंने कैटेगरी पे वर्क किया, कि मुझे पता था मेरी मेन फिजिक के हिसाब से ही ज्यादा ग्रो करेगी। हुँ, ओके। तो फिर मैंने मेन फिजिक पे आना शुरू करा। फिर मेन हुँ, फिजिक में लोग खोले मैंने, फिर एनएनबीओ का 2018 में कंपटीशन हुआ था एनएनबीओ का। एनबीबीवाई का, यस। यस, उसमें फिर मैं ओवरऑल टाइटल विनर था, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी यूरोप जाने के लिए, हाँ, अक्टूबर 20 अक्टूबर 2018 में। हाँ, इटली में होता है शायद उनका जो यस, इंटरनेशनल हाँ, इवेंट होता इनका है। इटली में, सॉरी इटली में। हुँ, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आने के लिए, तो मैं वहां पे भी वर्क हुँ, किया, पर मैं उसके नेक्स्ट 10 डेज बाद मुझे हो गया जॉन्डिस, अच्छा। और 1 महीने बाद उसका वो था, उसमें इटली में ही प्रो शो था, उसमें भी हुँ, प्रो शो के लिए इनवाइट किया गया था। हाँ, मैं वहां नहीं कर पाया वर्क, हाँ, क्योंकि मुझे जॉन्डिस हो गया था। ओके। फिर नेक्स्ट ईयर फिर मैंने जो हुआ उसके बाद स्टार्ट हुआ था आपका संग्राम क्लासिक के लिए मैंने वर्क किया। जनवरी में था शायद, यस। यस, 5 जनवरी ऐसे समथिंग, 5 हुँ, और हुँ, 6 हुँ, 5 हुँ, जनवरी हुँ, को था। यस, यस। उस पे वर्क किया, दिल्ली में दालकोटा स्टेडियम में ही हुआ था, हुँ, हुँ, उसमें भी विनर बना। हुँ, ऐसे ही फिर शेरू क्लासिक के लिए प्लेड किया, पहले नहीं, फिर मैंने बॉडी पावर एक्सपो लिए किया, फिर पीसीए करके एक कंपटीशन है, बॉडी पावर आई एक्सपो नो। भी हुआ था, हाँ, हाँ, उसमें मैं विनर ही था। फिर डोनियर क्लासिक के दोनों टाइटल खेले, उसमें विनर, फिर मियामी प्रो खेला, उसमें हुँ, ओवरऑल टाइटल प्रो का। देन फिर हाँ, शेरू क्लासिक के लिए सोचा था कि यार, पहले सोचता था कि यार मेरे को शेरू क्लासिक खेलना है, बस शेरू क्लासिक में स्टेज पे चढ़ना है मुझे। हाँ, मैं ये सोचता था, मतलब आज से, मतलब जब मैंने प्रो का 2019 में जीता मैंने, हुँ, तो मैं 5 साल से ये सोच रहा कि मुझे सिर्फ जो मेरी मेन फोकस है वो शेरू क्लासिक ही रहेगा। हुँ, करते करते मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ता गया, छोटे कंपटीशन को कवर करता गया, प्लस एक्सपीरियंस गेन करता गया।
हाँ पर मुझे अभी भी मैं कह रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर जाऊंगा। वो मेरे से अच्छे लड़के थे स्टेज पे, मतलब जो काफी साल से कर 5-6 साल से करते आ रहे हैं, अपने अपने कैटेगरी के अंदर गोल्ड में आ रहे हैं। मैंने हाँ उनको भी बीट करा, हाँ। गोल्ड लिया, देन प्रो कार्ड हाथ में। हम्म। हाँ जी। तो पहले तो मुझे यही बताओ आप कि जी मैं आपका वीडियो देख रहा था और इस वीडियो में भी वो क्लिपिंग हम डाल देंगे ताकि सब देख पाएं आपकी जो जी पोजिंग रूटीन थी ब्यूटीफुल वाली। जी जी। तो जब आप टॉप 3 में थे और आई थिंक आपका ट्रंक नंबर 175 था। यस 175 सर। तो जब आपके ट्रंक नंबर की बात चल रही थी और वो पूछ रहे थे 170 क्या जीतेगा, ये है वो है, क्या चल रहा था मन में? थोड़ा अपने दिल में खोद के मेरे को थोड़ा सोच के बताओ। The new IFBB Pro Men's Physique is number 175 from India. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्रेयर करा था, और सेकंड ये था कि और सेकंड मेरे माइंड में थॉट ये आ रहा था कि जिस बंदे ने मेरे को इम्प्रूव करवाया, ये मुझे बनाया है, वो है पवन सर, पी अकेडमी से। आज बेशक मैं उनके अंडर में नहीं हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी किसी लोगों की वजह से, हाँ पर वो जैसा बंदा अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आया, गुरु जो कहते हैं ना, एक्चुअली गुरु है, जो टीचर कोच के, आपको पता है कोच के बिना कोई एथलीट बन ही नहीं सकता। तो मैंने उनके लिए उनसे प्रेयर मांगी कि सर, माइंड में फोकस किया कि सर, बोला कि मुझे बनना है, विन करना है, सर प्रेयर कर रहा हूँ कि मुझे करो। तो 5 सेकंड बाद 175 अनाउंस हो ही गया था, तो एकदम से इमोशनल हुआ, स्टेज पे गिर गया, आपके सामने ही था। हाँ, क्या महसूस हुआ जब सर उन्होंने बहुत बोला प्राउड फील, 175? दिल में क्या हुआ, सर इमोशंस ऐसा क्या लगता हुआ? दुनिया जीत ली सर, ऐसा लगता पूरी, मतलब पूरी वॉर थी, वॉर के अंदर में जीत के अकेला खड़ा हूँ, इंडिया का फ्लैग खड़ा कर दिया कि हाँ भी मैं वॉर में जीत के आऊं, मेरा फ्लैग है ये। हाँ, और उसमें मुझे याद है कि शायद जो सेकंड और थर्ड आए थे वो ईरान वगैरह के ही थे, तो आप इंडिया। सेकंड वाला ईरान आया था, हाँ और थर्ड था मेमो, वो बॉम्बे से है, वो भी हाँ आप हाँ मानोगे हाँ। नहीं, 5 से 6 साल से वो वर्क कर रहा है, वो अपनी हाँ कैटेगरी में हमेशा फर्स्ट आता है वो। एक्चुअली आप काफी लंबे भी हैं, राइट? यस सर। व्हाट्स योर हाइट? सर 5'10". हाँ, तो इतनी हाइट के साथ जिस ब्यूटी और मसल मास और प्रोपोर्शंस के साथ आप जाते हैं, जी तो वो वैसे ही काबिले तारीफ है। इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो लेकिन मच। देखो ना, आपकी जर्नी को अगर हम देखें तो वो एक ड्रीम जर्नी है। यस सर। हजारों लाखों लड़के जो मेंस फिजिक में खेलना चाहते हैं, अगर आपकी जर्नी उनको दिखाई जाए, दूसरों की जर्नी उनको दिखाई जाए, तो शायद वो आपकी जर्नी को डेफिनेटली बोलेंगे कि सीढ़ी चढ़ना इसको कहते हैं और ये मेरी ड्रीम जर्नी में चाहता हूं। जी जी। येट लोविश वाही के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। बिल्कुल भी नहीं सर, आप मान के चलो ऐसा क्यों है? 90% लोग नहीं जानता। तो ऐसा क्यों है? सर एक्चुअली क्या है, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाया सोशल मीडिया पे, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कुछ, मुझे जब से मैं सर के टच से हटा, हाँ मैं बिल्कुल मान के चलो कि मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था, मुझे पुश करने वाला कोई नहीं था, मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। अच्छा। और सेकंड, मैं को एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा आज आपके बिहाफ पे। अभी हाँ मैं इसके अंडर में हूँ, वो है सिद्धांत जायसवाल, मैं उनके साथ ही वर्क अच्छा। करता हूँ, उन्हीं के अंडर हाँ में वर्क कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ 2 बार मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, 2020 में भी करी थी और 2021 में भी कर रहा था। बहुत अच्छी फिजिक हो गई थी, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, उससे भी नेक्स्ट लेवल की फिजिक थी। बस ये था मुझे कि स्टेज पे चढ़ना है और मेडल लेके आना है, ऐसी परफॉर्मेंस मैं देने के लिए बैठा हुआ था। बस फिर कोविड आ गया। 2020 के अंदर मैं 3 कंट्री, पहले थाईलैंड प्रो खेलना था, फिर ऑस्ट्रेलिया खेलना था, फिर मैंने सोचा था कि मैं अभी आर्नोल्ड क्लास खेल लूंगा, फिर वो हो ही नहीं पाया। तो अभी तो आप इंडिया में तो कुछ खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंडिया में जो बड़ी से बड़ी चैंपियनशिप होती है सब में आपने गोल्ड मारा हुआ है। यस सर। है ना? तो इंडिया में तो अब आप गुरुजी की तरह हो गए एक्चुअली। कह सकते हैं, अगर आपने रिस्पेक्ट दिया तो बिल्कुल मैं मानूंगा। है ना? नहीं, क्योंकि आप इंडिया में तो आप कुछ खेल नहीं सकते, आपको तो इंटरनेशनली ही खेल के, प्रो शोज खेल के आपको या तो पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं या आपको। यस। तो अब उस हिसाब से तो आइडियली इतना आपने जीत लिया
जी जितना बहुत ज्यादा सीनियर या पॉपुलर एथलीट्स ने भी नहीं जीता है, सच माने तो। हम्म? जी तो उस हिसाब से तो आप इस समय गुरुजी या एक एलीट कोच या इस तरीके से होने चाहिए, बिल्कुल है ना? सर। जी सर। है ना? क्योंकि जब जो लोगों के सपने हैं, देखो ना, इंडिया में कितने मेंस फिजिक प्रोज हैं। 10 to 12। हाँ, आई थिंक 9, 10, 11 हैं शायद। हाँ, जी जी आप उनमें से एक हो। कैन यू इमेजिन? वी टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी टॉकिंग अबाउट इंटायर मेंस फिजिक कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग से भी बड़ी है आज की तारीख में। यस सर। अब तो मैं पूरा आपसे ये, एक्सपोज हो रहा है, वो मैन फिजिक ही कर रहा है हाँ ओवरऑल बिल्कुल वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड। करेक्ट। तो लोविश, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं फिर कि मेंस फिजिक तो और बढ़ना ही बढ़ना है, जैसा भी आपने कहा, यस सर। ठीक है? तो अ, आपके इस जर्नी में यस सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या आई और उनको आपने कैसे फाइट करके आगे आए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं वर्क किया, मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आई थी। मैंने आपको आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं, अगर मेरी 8 आवर्स की शिफ्ट होती थी ना, हाँ। तो मैं 4 आवर्स और एक्स्ट्रा, और 4 आवर्स में और करता था वर्क, अच्छा। कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। और जो भी मैंने किया ना आज तक, अपने बेस पे ही किया है। आज तक मैंने अपने घर से कुछ एक रुपया भी मैंने आज तक नहीं मांगा। अच्छा। खुद से ही, मतलब मैंने प्रैक्टिस करी, खुद से ही अर्निंग करी, देन खुद से ही डाइट ले रहा हूँ, खुद से अपना पूरा स्टैक चल रहा है मेरा सप्लीमेंट, देन ओवरऑल। पर बीच में इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने भी, आज रियल बोल रहा हूँ, मैंने भी अपनी बुलेट को बेचा था। अच्छा। मैंने बेची थी, बुलेट बेची थी। थे अपनी जर्नी के बारे में, और कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी यस सर। काफी। सर बाइक बुलेट आपने भी सेल बेची करा। थी, फोन बेच दिया था। यस सर। तो उसी क्रिटिकल टाइम पे फिर जॉन्डिस हुआ बीच में, डिसीज हो गई बीच में। हम्म। मतलब प्रैक्टिस चल रही है, प्रिपरेशन स्टार्ट है, बैक टू बैक कंपटीशन हो रहा है, बैक टू बैक मेडल्स भी आ रहे हैं, पूरे फोकस हाँ। में था मैं। सडनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, सडनली जॉन्डिस हुआ। तो इस टाइम पे, मतलब वो जो टाइम था ना मेरे लिए सर, बहुत ही, मैंने, कहते हैं ना कि मैं कैसे बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही क्रिटिकल था सर, बिल्कुल ही। मतलब मैं फेस, मतलब मैं तो कह रहा हूँ, किसी को हो ही ना उस, जिस टाइम पे तुम एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल चल रहे हो, और तुम्हें, और अच्छे अच्छे लेवल मेडल्स भी आप अचीव कर रहे हो, उस टाइम पे मेरे को ये चीज प्रॉब्लम आई थी। तो मुझे ना थोड़ा और सोच के ये हम्म। बताओ कि जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है ना बॉडी बिल्डिंग और फिजिक का, यस सर। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि वो बहुत चैलेंजिंग है। मतलब खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है सर ना? एक्चुअली ना, पार्शलिटी तो बहुत है, हाँ। 100% पार्शलिटी है। हाँ। पर मैंने सर, मेरे माइंड में ये होता था, अगर मैं प्रिपरेशन करता था ना, कि मेरा फोकस ये था, अगर तुम अच्छे बन के जा रहे हो ना, तुम अपने पोजिंग, अपने आप की प्रेजेंटेशन दिखा के जज को इतना मजबूर कर दो, इतना मजबूर कर दो, कि वो ना चाह के भी पार्शलिटी कर रहा होता था ना, वो ना चाह के भी बंदे को वो सोचता, मैं, उसको कोई माइनस पॉइंट तो दिखे मुझे, हाँ। तो वो बिल्कुल। माइनस पॉइंट को मैं प्लस पॉइंट बना के लेके जाता था। तो वो ना चाह के भी मुझे प्लेस देनी, ऑब्वियसली जब मैं डिजर्व कर रहा हूँ तो मुझे प्लेस मिलेगी। हम्म। तो वो एक पार्शियलिटी तो एक चीज हो गई, उसके जी अलावा जो आसपास से मिलने वाली नेगेटिविटी है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा है। बहुत है पॉलिटिक्स, इसमें, जैसे आपने खुद कहा, मेरे आइडियल मेरे मेरे ग्रुप में गुरुजी ही, हैं पवन मेरे सर। ग्रुप में ही। हाँ, और जी आपके ग्रुप में ही लोगों ने कुछ बोल बाल के आपके बीच में डिफरेंस क्रिएट करा दिए। तो यस मैं सर। चाहता हूं कि आप थोड़ा खुल के मुझे इस बारे में भी बताओ, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा ऑडियंस दिल्ली वाले ही हैं, और जी दिल्ली में इस चीज का स्कोप भी बहुत ज्यादा है। हर किसी को 6 महीने में एब्स निकालने हैं और हर किसी को मेंस फिजिक खेलना है, राइट? ओके। तो इस चीज से वह कैसे हैंडल करे? मतलब आप इतने पड़ाव पार कर करके टॉप पे पहुंचे हो। हाँ। यस सर। तो जी वो आपने, मतलब इस नेगेटिविटी को, लोगों की बुराई को, पॉलिटिक्स को, एक तो वो क्या क्या होता है, किस किस तरह का होता है, और उससे कैसे पार पाए? सर, फर्स्ट मैं अपने बारे में एक्सपीरियंस गेम जो मैंने किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिल्कुल। जिस फेडरेशन, मतलब जिस के सर के अंडर में था मैं, अकेडमी में था मैं, बहुत फेमस एकेडमी है, बहुत अच्छे सर हैं, और मान चलो, मतलब उन जैसा कोच मैंने आज तक अपनी दिल्ली के ना अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब उनके अंडर में भी काफी एथलीट्स भी वर्क कर रहे थे, कोई 10 साल से लगा, कोई 15 साल से लगा, कोई 8 साल से लगा हुआ है। तो सर को मेरे अंदर कुछ अच्छा लगा, सर ने मुझे इम्प्रूव करवाया। पर अब मैंने सिर्फ 2 इयर्स के अंदर, अपनी एकेडमी में 2 इयर्स के अंदर मैंने ऐसे ऐसे मेडल्स अचीवमेंट करे, सर को प्राउड फील करवाया। सर को मैंने एक दिल्ली में एक ऑक्शन भी मतलब हुआ था,
तो सर को प्राइज मनी भी मेरे थ्रू, मतलब कि यहाँ भी आप इस सर की, आप एक इंटरनेशनल कोच हो, आपने एक इंटरनेशनल एथलीट को बनाया है, तो उस पर भी एक उनको उनके लिए भी कुछ हुआ था, ऑनर। ये हाँ जी ऑनर हो गया था बिल्कुल ही। तो वो चीज देख के ना वो कुछ लोग कि हम तो 15-15 साल से लगे हुए हैं, 8-8 साल से लगे हुए हैं, ये कल को आया 2 साल का लड़का 2 साल के अंदर इतनी वो कर गया और हमसे ऊपर जा रहा है। तो इस चीज का फेक, क्योंकि मैंने ना सर कभी ना सर को कभी ये नहीं बोला कि सर मैं आपके लिए करूंगा वो करूंगा, मैंने हमेशा ना परफॉर्मेंस देके सर के लिए प्रूव करा कि सर मेरी ये परफॉर्मेंस है। मैं कभी नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो कराओ, सर आपके साथ मुझे बैठना है, मुझे ऐसे, मुझे आपका वो बनना है कि मुझे ऐसे कुछ सिखाओ। मैंने हमेशा एक चीज में फोकस किया था, अगर मुझे आगे बढ़ना है ना तो मुझे सर को जीतना है, सर के साथ रहना है और सर के अंडर में दिल में रहना है, सर के जो मुझे अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे, अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, प्लस अपने आप को दिखाना है विद स्टेज पे प्रूव करके दिखाना है, मुझे बातों से प्रूव नहीं करना। वो ये चीज ना कुछ लोगों को खटकती थी कि हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, हमारा तो ऐसा कोई मेडल इतने लेवल में मेडल नहीं आया, और ये 2 साल का लड़का आया हुआ है, ये कहां से कर रहा है, फिर बैक बीचिंग, बैक स्टेपिंग, देन ऐसे वो। पर इस चक्कर में मैंने फिर ये सोचा कि यार अगर लविश तू जब तेरे हाथ में प्रो कार्ड आ गया है कि तुझे अब इस पॉलिटिक्स में नहीं रहना, अगर तू पॉलिटिक्स में रह गया ना बहुत छोटी चीज हो गई तुम्हारे लिए वो। यस तो मुझे उस एनवायरनमेंट में रहना ही नहीं था फिर। तो फिर मैंने सर से मतलब सर से कुछ बात क्लियर करी, सब कुछ करा, सर बहुत बड़ी है, मैं अभी भी कहता हूँ सर जैसा इंसान मेरी लाइफ में आके मेरे को भगवान मिले, कहते हैं गॉड होता है कि गॉड ने तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया, वो पवन सर थे जिनके थ्रू में आज मेरी पहचान बनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जिन पवन सर के अलावा जिन लोगों ने तुम्हारा सपोर्ट किया, 2-3 नाम हैं जिनको तुम डेफिनेटली नाम लेना चाहते हो, बोलना चाहते हो कि ये हैं जेन्युइन अच्छे लोग जिन्होंने जो मेरे पीछे खड़े रहे हमेशा, कौन है वो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली तो हमेशा रहती है। सेकंड सर एक मेरे को जिनके थ्रू मैं पवन सर से मिला था वो थे वीरूपा जी, मतलब मेरे पहले मैं जिनको अंडर, वो मेरे अंडर में वो ट्रेनिंग लेते थे मेरे अंडर में। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। सपोर्ट इन द सेंस कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास लेके गए, उन्होंने मिलवाया, सब कुछ किया, मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट भी उनसे थी, उन्होंने हमेशा पीछे मेरे साथ खड़े रहे हमेशा, वो थे। बाकी सर फ्रेंड सर्कल में था 2-3 जने थे, मतलब मेरे क्लोज फ्रेंड है मेरे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि हाँ भाई चल तू ये रख। कभी मुझे थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी इमीडिएटली, क्योंकि आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में मनी तो जितनी कम है लगेगी, इसका कोई वो नहीं है, अंत नहीं है मनी का। तो जैसे मेरा फ्रेंड था शिव, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, उसने मेरी हेल्प करी। तो ये मेरे लाइफ के जो बंदे जो मेन पार्ट कहेंगे ना कि हाँ भाई जब स्टेप, अगर लविश प्रो कार्ड के नाम चढ़ा है लविश का प्रो कार्ड, तो इन लोगों की वजह से ही हुआ है। बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में कोई ऐसे लोग जो जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया हो? सर शुरू में लगता था मेरे को, हाँ स्टेज में एक मैम का नाम बताऊंगा, यास्मीन मैम, यास्मीन चौहान। यस, वो खुद आईएफबीबी प्रो है। यस, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। यस, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत मोटिवेट भी किया, उनसे मेरी बात भी होती थी, लविश आप ऐसे नहीं ऐसे करो, आप ऐसे नहीं कैसे करो। उन्होंने मुझे कम से कम, आप मानोगे नहीं, मेरे को 5 कॉम्पिटिशन उन्होंने मेरे को जज भी किया। वो जब भी आती थी ना, उनको पता होता था कि मैं अगर स्टेज पे खड़ा हूं, उन्होंने कोई बंदा नहीं है ना मुझे, मेरे को ही नंबर देने हैं। मतलब उनको मैं बहुत, मतलब अच्छा लगा कि हाँ भी बंदा सपोर्ट कर रहा है। फिर मेरी बात भी हुई, फिर मैम ने मुझे एक अवार्ड के लिए वो भी करवाया था। बस मैम यास्मीन मैम थी जो। तो पवन अकेडमी, पी अकेडमी की खुद की ही बहुत बड़ी टीम है बॉडी बिल्डर्स की, और काफी पुराने उसमें है। वहां से आपको कभी सपोर्ट महसूस नहीं हुआ किसी से? मुझे लगता था कि मेरे साथ है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ एथलीट नहीं है, मैं पर बड़ा भाई मानता था उनको। बहुत लेजेंड, बहुत पुराने बॉडी बिल्डर है, वो मैं नाम नहीं लूंगा मैं उनका। मुझे लगता था सपोर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। अब वही बाद में चल रहा कि मेरे लिए बैक पिचिंग उन्हीं से स्टार्ट हो रही है कि मैं तो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ। मैं वही ना, जब एक बार मैं आ गई तो फिर मैं के अलावा फिर तो बंदा मैं ही देखता, अपने आप को देखता, किसी और को अपने से आगे देख के अप्रिशिएट नहीं कर सकता।
तो ठीक है, तो अब तो वो सब चीजें पीछे रह गईं। जो जी लोग जी काफी सालों से कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं और शायद वो ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आप फटाफट जीत जीत के इम्प्रूव कर करके बहुत आगे बढ़ गए। यस एक सर। सवाल बार बार आता है कि जब इंडिया में अब इतने प्रोज हो गए हैं तो वो शांत क्यों बैठ जाते हैं, चुप क्यों बैठ जाते हैं? वो आगे इंटरनेशनल स्टेजेस पे इंडियन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी का नाम रोशन क्यों नहीं करते? ओके सर, मैं अपना जो मैं व्यूज मैं सोचता हूँ, जो हम्म। जब बंदा मैं जैसे प्रो कार्ड जीत गया हूँ, तो मेरे को उस स्टेज पे जाने के लिए मुझे कम से कम 4 to 5 years अभी मेरे को और चाहिए ही चाहिए। वेरी नाइस। हम्म। उस हिसाब से अगर मेरे को वहां के हिसाब से, मेरे को एथलीट के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे, तो मुझे अब हम्म। मसल मास को और वर्क करना, अपने मसल मास में कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लेके जानी है, बॉडी हम्म। में कुछ न्यू चेंजेस लेने हैं। हम्म। तो वहां के जाकर जब लेवल हमें अचीव करना है, तो मेरे को 4 to 5 years तो हर एक एथलीट को, प्रो कार्ड को चाहिए ही होगा। हम्म। तो ये जो सोच होती है कि अब तो मेरा प्रो कार्ड आ गया, अब अगले 2 साल में मैं ओलंपिया पे चढ़ूंगा और फिर मिस्टर ओलंपिया जीत जाऊंगा, इतना ही नो आसान होता ऐसे, है? नो ऐसा नो नहीं सर, होता। ऐसे नहीं। जर्नी तो अब स्टार्ट हो रही है, स्ट्रगल टाइम अब स्टार्ट हो रहा है। प्रो कार्ड मिलने के बाद स्ट्रगल टाइम स्टार्ट होता है सर। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम सारे बच्चों को बताओ कि प्रो कार्ड जीतना कैन नॉट बी द एंड, इट इज द नो सर, बिगिनिंग। वो स्टार्ट है। वो प्रो कार्ड जितना स्टार्ट है, वो तुम्हें बस अभी एक की मिल गई है कि एक ताले तक तुम्हें पहुंचना है। हाँ। तो ऑन ट्रैक तुम कितने साल तक अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हो? मेरे हिसाब से मैं 5 से 6 साल अपने आप को अभी देना चाहता हूं कि मैं उस स्टेज के लिए लायक बनूं। हाँ। जीतने के लिए नहीं, हम्म। लायक बनूं मैं भी, कि मैं उस हम्म। स्टेज पे जाके खड़ा हो सकूं। हाँ, तू इस स्टेज के लायक है। प्लेस आना ना आना वो डजंट मैटर, कि हाँ तुम पहले दिख कैसे दे, अपने आप को प्रेजेंटेशन कैसे दिखे, और उस स्टेज के लिए दिख कैसे रही हो तुम। हम्म। तो उसके लिए बिल्कुल। तो कम से कम 4 से 5 साल 6 साल चाहिए ही चाहिए। हम्म। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि इतना टाइम तो चाहिए ही। और यस क्यों, ये शायद आप इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि आपने अपनी रिसर्च कर ली होगी कि उस स्टेज पे जो लोग आते हैं, क्या है जी ना कि जो इंडियन स्टेज पे जीता है, हालांकि वो भी आसान बिल्कुल किसी मायने से नहीं है, लेकिन वो स्टेज तो नेक्स्ट लेवल ही है। बिल्कुल हम्म। सर। और जरूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया स्टार हो तो जीत जाओगे। मैंने सुना है कि नो नो, काफी बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स तो आते हैं, चुपचाप खेल के ट्रॉफी ली चली गए, उनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। यस सर। दे फोकस ऑन देयर लाइफ। तो ये काफी आपने अच्छी बात बोली दैट इट्स अ स्टार्ट। तो ऑल्सो इट्स अ स्टार्ट ऑफ खर्चा, है ना? खर्चा यस तो अब सर। चालू होगा जब आपको बार बार बाहर जाना पड़ेगा, वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल और बिल्कुल कहीं बिल्कुल। कुछ लगे या ना लगे उसके बाद डिस्करेजमेंट होगा। एक लेवल पे शायद परिवार भी बोलेगा तूने इतने लाख क्या रुपए कर रहे खर्च हो? कर दिए, हुआ कि नहीं। यस सर, यस सर। तो ये मेरा मैं एक फेस और, कर चुका हूँ अभी। क्या कर चुके हैं? ये भी मैं एक्सपीरियंस फेस कर चुका हूँ। वो क्या एक्सपीरियंस है? अभी मैं अब 2020 की बता रहा हूँ मैं। मैंने हम्म। मेरी फ्लाइट्स भी हो गई थी, मेरा वीजा भी आना गया था, फ्लाइट्स मेरी हो गई थी, होटल बुकिंग मेरा भी हो गई थी। अब मान के चलो मेरा अच्छा एक्सपेंसिव लग गया था, प्लस हम्म। प्रेप करने में तो लग ही रहा था, एक्सपेंस लग रहा था, हम्म। पर उसमें भी लग गया। तो हम्म। वही चीज देखा कि अब एकदम से कोविड भी आ गया, इतना पैसा लग गया, पैसा वापस जो उसकी चीज तो वापस आनी नहीं थी। अगर मैं हम्म। वहां जाके स्टेज खेलता भी, अगर मैं कुछ वहां पे प्लेस भी बढ़ता हूँ, वो चीज तो मेरे को वापस मिलनी नहीं थी। हाँ। अब ना हमने कुछ मैनेज ही नहीं करी, ना हमने वर्क किया, हाँ। वो एक्सपेंस खत्म हो गया, जीरो। बिल्कुल। और मनी डाउनफॉल में तो स्पेंट। और आ गया कि हाँ, हम्म। मैं जितना लगाया, आप मानोगे नहीं, मेरा अच्छा लेवल पे लग गया था। तो तो हाँ जी, तो हाँ। उसलिए फिर वही घर वाले फैमिली में बोला, अगर तू सही है, तू ऑन ट्रैक जा रहा है, सब कुछ कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, पर तुम्हारी वापसी कुछ नहीं हो रहा, अर्निंग हाँ। नहीं हो पा रही कुछ। तो मैंने कहा था मेरा स्ट्रगल टाइम अब स्टार्ट हो रहा है। वो मैं सिर्फ मेरा एक स्ट्रगल टाइम के पहले का फेस होता है, वो मैंने अचीव, एक लेवल मैंने अचीव कर लिया। अब जो हम्म। मेन लेवल आया है, उसको उसकी स्ट्रगल टाइम ऑन ट्रैक मुझे रहना ही पड़ेगा, चाहे हम्म। मुझे प्लेस आ रही है, चाहे मुझे प्लेस नहीं मिल रही है। मेरे को इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, स्टेज चढ़नी है। देन मैं 5 या 6 साल बाद मेरे को वो वक्त कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर होना है, तो उस स्टेज के लिए, बिग स्टेज के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। तो इससे एक और सवाल मेरे दिमाग में जी आता है, जी जी। जो मुझे लगता है बहुत लोगों के दिमाग में एक मिथ है, एक धारणा है जो कि बिल्कुल गलत हो सकती है। वो ये है कि एक बार क्या है, आईएफबीबी प्रो कार्ड मिल गया ना तो स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाएगी, फिर तो पैसा ही पैसा। ऐसा नो है क्या? सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मानोगे नहीं, मेरे भी, अब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। हम्म। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं? मुश्किल से 5,500 फॉलोअर है, क्योंकि मैं, हम्म। मेरी खुद की गलती है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रह पाता, हम्म। क्योंकि मेरे को कोई टीम नहीं है, मेरे को कोई पुश करने वाला नहीं है, कोई पुश जो बंदे। पुश तो मैं कर दूंगा लेकिन टीम नहीं आप मैं तो दे करोगे, अब सकता। तो आप आ गए हो ना, आप करोगे, मुझे मालूम है, आई नो। वो मुझे आपसे नहीं कर रहे, आपने मुझे
आज से 3 साल पहले 2 साल पहले भी कहा था कि हम एक इंटरव्यू करते हैं, मुझे याद है। हाँ क्योंकि हाँ हमारा फिर वो कंपटीशन चक्कर में हमारा नहीं हो पाया था, फिर मैं डायरेक्ट कंपटीशन में लग गया था। हम्म तो सर अब जब तक आपके पास प्रो कार्ड है, मान लो अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, तुम बिजनेस के लिए तुम्हारा वो नहीं है, तो तुम्हें कोई कंपनी स्पॉन्सर्स नहीं करेगी, ना हम्म कोई कंपनी तुम्हें कुछ पे करेगी। और हम्म कंपनी को तब फायदा होगा ना कि मैं कुछ उनको कुछ करके दे रहा हूँ, हाँ तभी कंपनी हमें हमारे लिए कुछ करेगी। फ्री फंड में हाँ हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक जी। बात है। तो देखो यार, तुम्हारे फंडे तो लोवीश बिल्कुल क्लियर हैं, हर चीज में क्लियर हैं, तुम्हारे फंडे क्लियर हैं कि प्रो कार्ड जीतना तो शुरुआत है ना कि अंत है। तुम्हारा ये क्लियर है कि प्रो कार्ड जीतने से ऐसा नहीं स्पॉन्सर्स की और पैसे की लाइन लग जाती है, उनकी लाइन तब लगती है जब तुम्हारे पास फॉलोअर्स होते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्ट बेच पाए, यस सर। है ना। उनको यस सर। तुम्हारी पॉपुलैरिटी से, तुम्हारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं, कोई उनको तो लेना अपने देना नहीं। बिजनेस से मतलब है। और यस सही सर। बात है, इस चीज का वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। हम्म तो अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रैपिड फायर भी है, ठीक है, ठीक रैपिड है। फायर राउंड है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें फटाक से जो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आती है वो तुम्हें मुझे बताना है। जी। इंडिया के 3 मेंस फिजिक एथलीट्स जो तुम्हें बहुत इंस्पायर करते हैं। मनोज पाटिल, सिद्धांत जयसवाल, हम्म अफरोज खान। अफरोज खान, ओके। यस सर। इनमें से 2 तो आईएफबीबी प्रो हैं ही, हाँ। है ना। ओके, यस सर। अब अगर हम सीनियर जो काफी जीत चुके हैं या उनके फॉलोअर्स काफी हैं उन लोगों को छोड़ दें, अगर हम अपकमिंग दिल्ली के या आसपास के लोगों की बात करें, तो तुम्हारे फेवरेट, इंस्पायरिंग नहीं बोलूंगा, तुम्हारे फेवरेट जो तुम्हें लगता है आगे जाके लोवीज जैसा काम करेंगे, तुम्हारे फेवरेट 2-3 मेंस फिजिक एथलीट कौन है? सर एक तो वरुण है। वरुण? हाँ। एक वरुण वरुण। क्या? सर उनका सरनेम मुझे नहीं याद आ रहा। मेरे कंपटीशन में से खेलने, बॉस क्लास में खेले हैं, काफी अच्छा कंपटीशन खेलते हैं, उनकी फिजिक बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, वरुण बॉस क्लासिक जीते भी थे, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वरुण। हाँ, वो एक तो वरुण है। इंटरनेशनल में भी। जी जी जी। और एक आपका क्या कहते हैं, मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा इमीडिएट। मैन फिजिक में ही है वो भी। नाम ओके, याद कोई नहीं और? आ रहा। बॉडी बिल्डिंग में भी चलेगा। हाँ हाँ, बॉडी बिल्डर्स बता दो। बॉडी बिल्डिंग में हो गया आपका विकी, वो रिकी सिंह। रिकी रिकी। सिंह? हाँ रिकी। जो रंजीत सिंह रिकी? रणजीत सिंह रिकी। यस सर, यस तो सर। रंजीत सिंह रिकी तो ऑलरेडी काफी पॉपुलर भी हैं, सीनियर भी हैं, खेल भी चुके हैं बड़े बट ये कंपटीशन। है, मतलब नेक्स्ट लेवल के होता है ना। अब उन्होंने क्लासिक फिजिक में उन्होंने अपना डेब्यू करा। हाँ क्लासिक फिजिक में तो मुझे लगता हाँ। है कि इस साल वो क्लासिक फिजिक में भी प्रो कार्ड के लिए बेस्ट रहेंगे, बेस्ट है। हम्म अच्छा ठीक है, और कोई भी छोटा बॉडी बिल्डर जो अपकमिंग काफी अच्छा है आपके हिसाब से? सर मुझे मेरे पी एकेडमी एक बंदा बहुत अच्छा लगता था। कौन? टू बी फ्रैंकली मैं ऑन कैमरा बोलना चाहूंगा, वो है कौन? मयंक। मयंक राघव। हाँ, मयंक ही मुझे सो लगता है बहुत गुड। टैलेंट है सर, बॉस बहुत टैलेंट क्लासिक है में सर। देखा था मैंने उन्हें। बिल्कुल सर। हम्म बहुत टैलेंट है मयंक राघव में। हाँ, और वो भी काफी अपने को छुपा के रखते हैं। उनसे भी मैंने आई थिंक 2 साल पहले बात की थी कि मयंक वीडियो करते हैं, फिर वो बात आई गई हो गई। तो हाँ, बट मयंक इज डेफिनेटली अमेजिंग। बहुत अच्छे जिंक्स है लड़के के अंदर, बहुत अच्छी फिजिक है हम्म हम्म मयंक राघव। ओके, नाइस। मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर आपके हिसाब से आपकी की हुई सबसे बड़ी गलती क्या है, जिस पे आपको रिग्रेट फील होता है कि काश ये बेवकूफी ना की होती मैंने? सर मुझे अभी भी लगता है कि मेरे से बेवकूफी ये हुई है कि मैंने सर का साथ छोड़ा। तो साथ तो दोबारा पकड़ सकते हैं या नहीं? बट सर मुझे उस माहौल, सर के लिए पर्पस से भी नहीं आता। मैं उनके साथ बैकग्राउंड जो उनका आज एक क्राइटेरिया ना सर्कल है, उस माहौल के लिए मैं सर नहीं बनना। मेन मुझे आज आके पॉइंट, मुझे वो एक पिंच करती है बात, वो क्राइटेरिया। तुम्हें सर से तो प्यार है, लेकिन सर जिस सर्कल में है उस सर्कल के अंदर नहीं रहना तुमको। यस सर। हम्म 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 ये तो जटिल समस्या है, क्योंकि प्यार भी है और कुछ कर भी नहीं सकते उस प्यार का। यस सर। हम्म ठीक है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि, अब मेडल जीतने की नहीं बताना क्योंकि वो तो ओके। सबको पता है, कोई ऐसी चीज जो तुमको लगता है कि यार दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट, लेकिन लोगों को नहीं पता है। लोगों को नहीं पता। ऐसी तो मेरे को भी अच्छा, ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ मेडल्स ही हैं। तुम अपनी फैमिली में आई थिंक आप अपनी मदर के साथ रहते हैं, मदर के साथ रहता हूँ अभी मैं। और बाकी लोग कहाँ रहते हैं?
बाकी ब्रदर है, ब्रदर का अपना बिजनेस है, इंजीनियर, ही इज इंजीनियर। ओके। उनका खुद का बिजनेस है, कंपनी खुद की है। तो अभी उनकी जो ऑफिस वगैरह है ना, तो वो नोएडा साइड है। हम्म। तो स्पेशली उन्हें फिर नोएडा से अप डाउन करना, हम्म। तो उन्होंने फिर अलग थोड़ा सेपरेट हो गए, उन्होंने पर से एक घर लिया, तो वो कर रहा है। पर ये है कि आना जाना साथ रहता है। ओके। आपने तरुण गिल के साथ भी एक वीडियो की थी, यस हाउ सर, वाज द यस सर। एक्सपीरियंस? हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत हम्म। बढ़िया। आपने अपने घर के बारे में बात की थी, यस सर। आपके मदर भी थे वीडियो में। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। हाँ ओके। जी। तो आप कैमरा शाय तो नहीं है, वैसे शर्माते तो नहीं है, है ना? था, पर ये अब थोड़ा चेंज करा है अपने आप को मैंने। हम्म। पहले बहुत, अभी भी बहुत शाय हूँ, हम्म। बट ये है कि अब कुछ जब इतना सब कुछ किया है तो थोड़ा वो तो एक्सपोज तो करना पड़ेगा। तो मैं नहीं दिखूंगा तो फिर मेरे को लोग कैसे पहचान पाएंगे और मैं क्या हूँ। हम्म। इतना शाय भी मेरे ख्याल से होना भी मेरे हिसाब ठीक से नहीं है। माइनस पॉइंट है। आप तो ग्लैमरस वर्ल्ड में है, ये शोबिज है। बॉडी बिल्डिंग आज के टाइम में शोबिज है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, सेल्फीज, फॉलोअर्स वगैरह तो शोबिज है। तो उसमें छुप के तो नहीं रह सकते हैं। जी सर, हम्म। और जी आपके सर। तो इतने ग्रीक गॉड लुक्स हैं, आप तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी छुपे हुए हैं। 2021-22 की लोविश की प्लानिंग क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल 2022 की मेरी प्लानिंग है, मैं आउट ऑफ इंडिया के लिए जाने की सोच रहा हूँ। हम्म। एज ए प्रैक्टिस के लिए, एज ए एजुकेशन के लिए, साथ साथ में थोड़ी अच्छा, अच्छा, अपनी अच्छा। फील्ड के अंदर मैं एजुकेशन करूंगा। हाँ। स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स के लिए मैं अभी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। हम्म। इसी साल मैंने सितंबर एक टेक के लिए मैंने कर रखा है फाइनल, वैसे तो हम्म। कोविड की वजह से वो नहीं हो पाएगा। कहाँ पे? कनाडा। अच्छा। यस सर। देन जनवरी इनटेक के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ कि जनवरी इनटेक में मेरा हो जाए, तो वहां पे पहले मैं एजुकेशन के पर्पज से ऐसा करूंगा, हाँ। साथ साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा अपने लिए, अपने कॉम्पिटिशन की, मैन फिजिक की प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट करूंगा। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेन यही है अभी फिलहाल, हम्म। कि मुझे ये चीज को अचीव करनी है। वहां जाके मुझे पहले इंडिया से बाहर जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ लेवल तक पहुंचना है ना, तो हम्म। उस एटमोसफेयर में जाके मुझे खड़ा होना पड़ेगा। पहले मुझे देखना पड़ेगा एटमोसफेयर है कैसा वहां का। हम्म। हम्म। नेशनल लेवल तो हो गया, पर इंटरनेशनल का लेवल का एटमोसफेयर कैसा है। जब तक मैं उस एटमोसफेयर के लिए मैं अगर अपने आप को नहीं ढाल पाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा स्टेप नहीं चढ़ पाऊंगा। हम्म। तो मैं सोचा बिल्कुल। कि पहले एजुकेशन, थोड़ी मैं और एजुकेशन पे वर्क करूं, अपनी मेंटली भी करूं, फिजिकली तो हो ही रही है, प्लस नॉलेज। कल को मुझे कुछ और नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो एज ए फ्यूचर के लिए भी मैं कुछ सोचना चाह रहा हूँ आपसे ही। नॉट ओनली दैट, आप आने वाले समय में थोड़ी पूरी जिंदगी compete करने वाले हैं। लोग यस आपसे सीखेंगे जी, और compete जी करेंगे। तो जी, यू विल बी द कोच, आप पैसा भी वहीं से कमाएंगे, राइट, कोचिंग से। यस सर, यस सर। बिल्कुल ठीक। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर यूथ को आपको कोई मैसेज देना है, तो सोच के अपने दिल से एक अच्छा सा मैसेज मैं चाहता हूं आप यूथ को जरूर दीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जल्दी बॉडी बनाने के लिए, एक तो ये अपना स्टेरॉइड को यूज ना करें, क्योंकि जो एथलीट अगर कुछ स्टेज पे खड़ा हुआ है ना, उसकी वो कुछ टाइम की मेहनत नहीं है, वो भी पहले 10-10 15-15 साल से वर्क कर रहा होता है, हम्म। तब जाके वो सोचता है। लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूथ के लिए ये बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट पे फोकस रखें, अपना हार्ड वर्क पे सबसे ज्यादा अपना हार्ड वर्क ज्यादा से ज्यादा करें। हम्म। अगर आपको स्टेज चढ़ना है तो उसके बारे में सोचें, अपने फैमिली से पूछें, अपने साथ डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको इस लेवल पे जाना ही नहीं जाना। हम्म। सेकंड ये है सर, शॉर्टकट तो बिल्कुल ही मत लें किसी भी चीज को लेके। हम्म। हम्म। मेरा मेन शॉर्टकट पॉइंट से ये क्या है। मतलब? शॉर्टकट से मतलब कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लिया है कि हाँ भाई अगर वो बंदा, अब कोई बंदा एथलीट खड़ा हुआ है एज एग्जांपल, वो उसको 10-10 12 साल हो गए हैं। अब कोई बंदे ने किसी बंदे को अभी बिगिनर है, इसको 2 महीने हुए हैं, अब वो कह रहा है कि वो मेरे को 6 मंथ के अंदर बॉडी चाहिए, तो वो हम्म। उस लेवल की बॉडी क्या, उसके हाफ लेवल की बॉडी भी नहीं बन सकती। हम्म। बिल्कुल ठीक है। तो मेन है शॉर्टकट से बचें, हम्म। क्योंकि आजकल हमारी दिल्ली में, मैं अपनी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, शॉर्टकट ही चल रहा है मोस्टली। वो डाइट पे फोकस नहीं, अपने हार्डवर्क पे फोकस नहीं, बस आए एब्स बनाने हैं, वर्कआउट करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। पर शॉर्टकट भी टर्मिन आपको यूज, ठोक लो, एम्प ठोक लो, सबसे यही मेन मैं कह रहा है, मैं आपको वही जहर बोल ले लो रहा हूँ, बेसिकली। मेन है एम हो हाँ। गया, टर्मिन हो गया, हाँ। सबसे खतरनाक चीज है। हम्म। और टू बी मैं अपनी बात बताऊंगा, आज तक मैंने बॉडी में एक 0.5 भी एम नहीं डाला। मैं बेशक 5 kg के डंबल से पंप कर लूंगा, हम्म। वो मुझे मंजूर है, पर हम्म। ना मैं खुद लूंगा, ना मैं अपने सामने वाले को रिकमेंड करूंगा तुम एम्प ले या टर्मिन ले। और देखो सबसे दुर्भाग्य ज्यादा ये है कि जो एम्प टर्मिन लेते हैं, लेट्स से एम्प,
एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यस सर। तो उन लोगों को यही नहीं पता कि ये एम्प होता क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, जो मसल बिल्डिंग की एनर्जी सोर्स है, या फिर जो काफी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये उसी का मोनो वर्जन है। और साइंटिफिकली इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको पढ़ ही नहीं है इसके बारे में कुछ सीखने की, विच इज सो सैड, दुर्भाग्य है हमारा। तो हम चाहते, आप ये देखो कि मेरा कलीग की था, मेरे साथ ही वर्कआउट कर रहा था, कलीग था, मेरे साथ जॉब करता था, वो एक हाँ, बारी में 10 ml यूज करता था। हाँ, हाँ, उसकी 0.5 की डोज इतनी हैवी होती है। हाँ, इमेजिन। और ऐसे कितने केसेस हैं, यूट्यूब चैनल पे भी इतने लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मेरा जिम छूट गया लेकिन टर्मिन नहीं छूटा अभी तक, या एम्प नहीं छूटा है, किसी तरह ये एडिक्शन मेरा छुटवा दो, बॉडी खराब हो गई, जिम छूट गया, जिसलिए लिया था वो खत्म हो गया, लेकिन ये अटक गया है साथ में। बिल्कुल ठीक है। लोविश, कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं बिफोर वी कंक्लूड द सेशन? बस यही है सर, आप कुछ पूछो और कुछ पूछते नहीं, आई थिंक बस ये है कि अब आप थोड़ा साथ हो, बल्कि अच्छा, मुझे बहुत, मैं इतना ग्लैड हूं कि मुझे आप मिले हो, बहुत टाइम बाद मिले हो मेरे को। बिल्कुल। और ये है, हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ आपका यार, कि आपने मेरे को अपने चैनल पे भी वो किया कि हाँ भी लेके एक्सपोज कर रहे हो मुझे कि हाँ भी लविश तू आ गया, क्योंकि ऐसे ना सर बहुत कम लोग होते हैं। लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, पर मुझे वो चीज, मैं आपको आज बोलना चाहूंगा, आपने इतने एथलीट के बारे में इंटरव्यू किया, लोगों की जर्नी भी दिखाई ना, मुझको आज तक 1% ये नहीं लगा कि आपको उनसे भी कोई मतलब है, कि आपको कोई फायदा हो रहा है। आपने हमेशा मतलब ये है कि हम जैसे एथलीट है ना, वो आपकी वजह से ही आते हैं, क्योंकि इतना कोई अपने आप को नहीं दिखा पाता, वो आपने ही करके दिखाया है। बिल्कुल, देखो ऐसा है ना कि जो काम, कि मैं मिलके भी थैंक्स करूंगा। थैंक यू सो मच। दिल्ली में भी मैं 2019 में जो दिल्ली में हुआ था, कंपटीशन हुआ था, तो प्रगति मैदान में जो हुआ था, मैं अवतार का, मेरी स्पॉन्सर था, मैं अवतार से स्पॉन्सर था, मैं उससे मिलने आया था, तो उस टाइम पे हमारा मिलना भी नहीं हो पाता, क्योंकि आप 2-3 दिनों के इंटरव्यूज भी ले रहे थे। जब मैं पहुंचा तब आप मुझे मिले नहीं, तो मैं पर्सनली भी मिलने आने वाला था आपसे। तो मैं तो मिलके थैंक्स करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि सर इतना बहुत बढ़िया सर ने लोगों को, एथलीटों को, सबसे बढ़िया एथलीट के लिए वर्क करते हो आप, दूसरों के लिए वर्क कर रहे हो। और मैं कंटेंट मसालेदार भी नहीं बनाता, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, जो आपके जो रियल लाइफ में जो आप चल रहा है ना, उस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, जो रियल लाइफ में वो है एक्चुअली, आप उसी पे ज्यादा वर्क करते हो। और देखो ऐसा है ना कि जैसे आपने बोला कि आप ये काम कर रहे हो, देखो आप अपना काम कर रहे हो, मैं आपकी जैसी बॉडी नहीं बना रहा, मैं उतना पैसा, टाइम, इन्वेस्टमेंट किसी चीज का कर नहीं रहा हूँ, जितना आप कर रहे हो वो काबिले तारीफ है। तो जब आप अपना काम कर रहे हो तो मैं अपना काम क्यों ना करूं? बिल्कुल है ना? तो आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली ऐसे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, वैसे तो यूट्यूबर्स बहुत ग्रो हो गए हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो उन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो पाएगी, उन टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस हो पाएगी जिनकी जरूरत है, ना कि सिर्फ मसाला मसाला मसाला, है ना? तो वो मुझे लगता है कि दिल को छूने वाली बातें भी काफी बार जरूरी होती हैं करना, है ना? तो लवीश, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, एंड आप सही मायनों में, आई वांटेड टू मीट यू, और आपके साथ मैं वीडियो करना चाहता था अब से नहीं, पता नहीं कब से, जैसे मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में 2016 में, मैं आई वाज श्योर दैट यू नॉट इवन इंडियन, और उसके बाद आप गायब हो गए थे। मैं काफी लोगों से पूछा कि ये जो जीता है मेंस फिजिक में कौन है, कौन है, कौन है, किसी को नहीं पता था, नाम पता था, फिर मैं बहुत ढूंढा, मुझे आप मिले नहीं, और फिर मुझे बाद में पता चला कि आप पी एकेडमी के पार्ट हैं। That's when I started seeing you again on the stages etc. तो आप ऐसे अपनी लेजेंडरी जर्नी को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। We can only pray to God कि आपके आने वाले जो ये लॉन्ग टर्म आपने सपने देखे हैं, सही तरीके से सपने देखे हैं, इनका आपको बेनिफिट मिले, आपके सपने पूरे हों, यही चाहेंगे हम। थैंक यू सर। लोविश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपने पेरेंट्स को, अपनी मॉम को मेरी तरफ से नमस्कार बोलिएगा। ठीक है, ऑल राइट लोविश।